देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं चरित्रहीनता पर आपसे बात करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे अनुरोध होगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अध्यात्म में चरित्रहीनता जो है, नैतिक पतन जो है, वह बहुत खतरनाक साबित होता है। मैं प्रथम वीडियो में ही आप लोगों से कहा था कि मैं पारिवारिक जीवन में हूँ, पत्नी बाल बच्चों के बीच रहता हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, और फिर भी करीब 20 वर्षों से मैं आध्यात्मिक साधना करता हूँ। हमारे गुरुदेव की मुझ पर बहुत विशेष कृपा है। उनके द्वारा मंत्र दिया गया और मंत्र ध्यान में परिवर्तित हुआ और ध्यान से फिर और आगे बात बढ़ी, कुंडलिनी जागरण तक गई और मैं अब नियमित ध्यान करता हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो ध्यान की विधा में हर स्तर पर अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। जब आप शुरू में जब कुंडलिनी जागृत करने का उपाय किया तो उस समय ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है कुछ काल के लिए। अगर जागृत हो गई तो बीच के काल में आप गृहस्थ जीवन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन पर जितना जिसको जो है वो पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उससे अध्यात्म में कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन उन्नत काल में खास करके जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और उसके बाद समाधि लगने की स्थिति बनती है, महाविस्फोट जिसको कहते हैं होने की स्थिति बनती है, उस समय थोड़े ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है, चरित्रवान होने की जरूरत पड़ती है। उस समय जो है सो नैतिकता हर बिंदु से, हर तरफ से आपको नैतिकवान बनना होता है, क्योंकि नैतिकता आपके आत्मा का भोजन है। आप इसको ऐसे समझिए, बिना नैतिकवान बने हुए, बिना नैतिकता के आपकी जो आत्मा है तो अपने आप में परम पवित्र, लेकिन जो उस पर काई लगा हुआ है उसको धोने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए नैतिकता रूपी साबुन की जरूरत पड़ती है। तो चरित्रहीनता जो है जब आप मनुष्य के जीवन में पकड़ लेती है तो उसको छुड़ाना भी बड़ा कठिन होता है। आप अपने जीवन काल में बहुत लोगों को देखे होंगे, अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के पीछे पीछे दौड़ते चलते हैं, या स्त्रियां भी बहुत ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके दूसरे मर्दों के पीछे पीछे 1, 2, 3, 4, 5 के पीछे भागते रहती है। यह एक तरह की बीमारी भी है। इसे कैसे छुटकारा हो, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। इसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक संत थे, उनके पास एक महिला जाती थी बराबर, उनके सेवा में वो अपना फल फूल लेकर के जाती थी। जब मौका उसको मिलता था संत का दर्शन करने के लिए चली जाती थी। उनकी शिष्या थी। कुछ दिनों से वो उदास रहती थी। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? तो उसने बताया कि क्या करें, क्या बताएं महात्मा जी, हम बताना तो नहीं चाह रहे थे। गुरुदेव, ऐसा है कि मेरे पतिदेव जो हैं सो बहुत ही चरित्रभ्रष्ट आदमी है। वो दूसरे स्त्रियों के पीछे दिन भर दीवाना रहते हैं, सारा धन संपत्ति उसमें चला जाता है, बाल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है और परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। उनके इस आदत से इतने हम लाचार हो गए कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करें, नहीं करें, आत्महत्या कर लें, लेकिन बाल बच्चे हैं, उनके मुँह से हम कर नहीं पाते हैं। तो कहा कि तो ऐसा करो, तुम्हारा अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने पति को मेरे पास ले आओ, अपने पति को तुम मेरे पास ले आओ, मैं उसको समझाऊंगा। तो आई तो अपने पति को बोली कि भाई देखिए 1-2 दिन के बाद कि ऐसा ऐसा है, चलिए हम जाते हैं महात्मा जी के यहाँ, कम से कम आप चलिए, उनसे मिलिए, मिलने से भी आदमी के अति में चेंजेज हो जाता है। पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन पत्नी की बात थी
और गलत रास्ते पर थे तो गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी को पत्नी की भी बात सुननी पड़ती है। तो लेकर के 2-4 दिन के बाद महात्मा जी के यहाँ गई, तो वहाँ पर ले गई तो महात्मा जी ने कहा कि भाई से आप, और इधर उधर की बहुत बातें करने के बाद उनसे पूछे, वो हाल समाचार पूछने के बाद वो महिला से सब समाचार हाल समाचार पूछे और कुछ समय गुजारे बातचीत में। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि भाई देखो ये भक्त समुदाय के लोग आए हैं, इनको शरबत पिलाओ। तो गया और शीशे के गिलास में 1 गिलास शरबत ले आया। तो वो जो हस्बैंड के जो पतिदेव थे उनको कहा कि आप लीजिए। महिला को दिए, कहा कि नहीं हम गुरुदेव नहीं ले पाएंगे, आज मेरा व्रत है। तो हस्बैंड को दिए, हस्बैंड वो अपना पी लिए। तो लेकर गिलास चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद जो है सो उधर से वो स्टील के गिलास में 1 गिलास ले आया। तो महात्मा जी ने बोला कि भाई आपके लिए शरबत है, पीजिए इसको। तो फिर 1 गिलास जो था वो पी लिए। तो उसके बाद गिलास लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है सो तांबे के गिलास में 1 गिलास शरबत लेकर के आया। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए ये आपके लिए पीजिए। कहा कि महाराज हम नहीं पिएंगे, अब तो पेट भर गया है। कहा कि ना लीजिए ना, पीजिए, ये तांबे के बर्तन में है, इसको बहुत फायदा करेगा। तो फिर वो अपना तांबे के गिलास का भी शरबत पी गया। फिर जो है सो वो गिलास लेकर के चला गया और अब की गया वो, तो उधर से जो है सो पीतल के गिलास में 1 गिलास शरबत लेकर के आया। जब देने लगे महात्मा जी कह लीजिए भाई पीजिए शरबत, आप ही के लिए आया है। कहा कि महाराज अब नहीं शरबत पिएंगे, खाली ये तो शरबत है ना गिलास में, कितना शरबत पिए। कहा कि ना पीजिए पीजिए पीजिए। तो बोला करते कराते वो 4था गिलास भी पी लिया। तो फिर लेकर के चला गया। तो थोड़ी देर के बाद वो 2-1 मिनट के बाद चांदी के गिलास में 1 गिलास जो है सो फिर शरबत ले आया। तो महात्मा जी कहा कि ये शरबत आपके लिए पीजिए। कहा कि नहीं महाराज हम तो एकदम बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, शरबत तो वही है, चाहे वो शीशा गिलास में हो, चाहे तांबा के गिलास में हो, चाहे पीतल के गिलास में हो, और चाहे स्टील के गिलास में हो, शरबत तो वही है, अच्छा ये चांदी के गिलास में हो। कहा कि ये बात तुम समझ गए कि शरबत वही है, खाली पात्र बदल रहा है। अच्छा जी महाराज। कहा कि ये समझ गए तो सारी स्त्रियों के साथ, जो तुम दूसरी महिलाओं के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ रहते हो, तो हर स्त्रियां जो है सो पात्र है, पात्र बदल जाती हैं, उसमें जो सुख तुमको मिलता है वो तो सेम ही है, वो तो बदलता नहीं है। तब उसका जो है सो नेत्र खुला। तो महाराज जी का चरण पकड़ लिया। कहा कि महाराज ये बात तो सही है, लेकिन आदत ऐसी लग गई है कि ये छूटती नहीं है, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ पाते। मेरा भी लगता है कि मन करता है कि हम छोड़ दें इसको, क्योंकि बाल बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है, मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, पत्नी को घर चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं हमसे छूटता नहीं है। फिर जब समय आता है तो हम खींच करके उधर ही चले जाते हैं। तब उन्होंने टिप्स दिया। ये टिप्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि आदमी को बुरा कर्म से डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरे कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। कितना भी बुरा से बुरा कर्म है, अगर उसको परित्याग करना है तो उसके कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत कोई दूसरा कर्म करना पड़ेगा जिसमें आपका मन लग जाए, तो धीरे धीरे वो छूट जाता है। तो कहा संत महोदय ने, गुरुदेव ने कहा कि तो ऐसा करो, तुम किस देवता का पूजा करने का तुमको मन करता है। तो उसने बोला कि हमको भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रहता है। कहा तो उन्होंने श्री कृष्ण का एक मंत्र दिया और कहा कि रोज इसको जप करो, और जब कोई दिक्कत तुमको लगे, कोई चीज़ पूछना हो, तो फिर अपनी पत्नी के साथ चलाना, अकेले नहीं है ना, पत्नी के साथ रहना। तो ऐसा लेकर के बड़ा अनुग्रहित हुआ और मंत्र लेकर के चलाया। धीरे धीरे भगवान कृष्ण में उसका मन लगा और ये चरित्रहीनता उसकी समाप्त हो गई। ये चरित्रहीनता
पारिवारिक जीवन में भी बहुत बाधक है और आध्यात्मिक जीवन में तो और जबरदस्त बाधक है। अगर परमात्मा आपने लक्ष्य बना लिया है कि भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा की उपलब्धि करेंगे और जीते जी स्थिति प्रज्ञ बन के रहेंगे, जीवन मुक्त बन करके रहेंगे, तो ये इस आत्मा को नैतिकता के चादर में लपेटना ही पड़ेगा। नैतिकवान होना पड़ेगा, चरित्रवान होना पड़ेगा। लेकिन चरित्र का निर्माण हम लोग करते हैं फोर्सिबली। सुनते होंगे आप गांव देहात में या अपने अब आसपास के लोगों में कि चरित्र निर्माण करो। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चरित्र निर्माण करो। चरित्र निर्माण करने से चरित्र निर्माण नहीं होता है। बलपूर्वक अगर चरित्र का निर्माण करिएगा तो अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो चरित्र जो है सो बिखर जाएगा। जैसे बहुत साधु महात्मा का भी देख रहे हैं आजकल, बिखर जाता है। स्त्री पात्र अनुकूल मिल गया, सुरक्षित जगह मिल गया, कोई देखने वाला नहीं है, कानून का भय नहीं रहा, तो शायद ही बिरला कोई हो जो बचे उससे। क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने में एक जो क्षण मात्र का जो सुख है वह संसार के समस्त सुखों को पीछे ढकेल देता है। यहां तक कि आपके मस्तिष्क का भी वो अतिक्रमण कर देता है। इसलिए उस सुख से बड़ा सुख, उस सुख से बड़ा आनंद का सृजन आपके जब जीवन में हो जाएगा तब जो है सो उसको चरित्र का खिलना कहते हैं। चरित्र को भीतर से खिलने का मौका मिलता है। जब चरित्र भीतर से खिलेगा तब आपको किसी दूसरे स्त्री के पीछे या किसी स्त्री को दूसरे पुरुष के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब भीतर में ही दोनों धारा चलती है, स्त्री और पुरुष का। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का रूप देखो, आधा स्त्री का आधा पुरुष का, उनके भीतर में ही संभोग होते रहता है। और वह संभोग जो देखते हैं ना, मस्तिष्क में सहस्त्रार में जाकर महाविस्फोट, महा आनंद का सृजन करता है। ये जो तुच्छ आनंद के पीछे हम लोग पूरा जीवन व्यर्थ करते हैं, ये कुछ नहीं है उसके सामने। इसके करोड़ गुना अधिक आनंद वहां पर है। अगर उसका सृजन हो जाएगा, कुछ अंश में भी हो जाएगा, तो चरित्रहीनता अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैंने चरित्रहीनता के बारे में इसलिए बता दिया कि 2-3 वीडियो के बाद मैं समाधि कैसे लगेगा इस पर आपको बताने वाला हूं। तो उसकी जरूरत है। ये सब आपको नैतिकवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, समय का पाबंद बनना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। चोरी नहीं करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता। ये धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जैसे आनंद का उत्सर्जन होगा भीतर में, जैसे जैसे भगवत धारा आपके भीतर बहने लगेगी, जैसे जैसे भगवत रस प्रवाहित होने लगेगा, जैसे जैसे देव नदी गंगा भीतर में प्रवाहित होने लगेगी, तो अपने आप आपको बाकी सब चीज़ों में मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे सब छूटते 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 आप एकदम जीवन मुक्त होने की स्थिति में पहुंचिएगा। तब समाधि लगती है। समाधि कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि जो मन में ऐरू गैरू नथे खैरू जो है सो उसको लगा देगा। ढोंग कर सकता है कि मेरी समाधि, झूठ बोल सकता है कि मेरी समाधि लगती है। बड़े बड़े संत की मैं बात कहता हूँ, बड़े बड़े संत की बात, सब झूठ बोलते हैं कि हम समाधि लगा लेते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर संत हैं जो समाधि, जो आपके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। जो पहाड़ के कंदरा में है उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो आपके जीवन में दिखाई देते हैं, जो नेताओं के पीछे पीछे दिन भर चलते रहते हैं और जो बिजनेस व्यवसाय करते हैं और पाखंड भी करते हैं कि मैं समाधि लगाता हूँ और मैं समाधि सिखाता भी हूँ, वो सब पाखंड है। समाधि सबसे कट जाना है, सबसे कट करके ध्यान लगाने का नाम है समाधि। समाधि इतनी आसान है, इसलिए मैं इन सब बातों को बता रहा हूं आपको। तो मित्रों, आज चरित्रहीनता पर मैंने आपको बताया है कि आपको नैतिकवान बनना है। आपकी नैतिकता से आपकी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन आपके कर्म से उसके ऊपर जो गंदगी, जो काई जम गई है, उसको जो है सो साफ करने के लिए नैतिकवान होना जरूरी है। आपको सत्यनिष्ठ होना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरे की निंदा नहीं करनी है, गलत तरीके से धन नहीं कमाना है, गलत व्यवसाय नहीं करना है। हर प्रकार से आपको दूसरे महिलाओं के साथ संपर्क नहीं करना है, दूसरे पुरुषों से संपर्क नहीं करना है। ये होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा कि छोड़ दीजिएगा हो जाएगा।
एक दिन में छोड़िएगा, दूसरे दिन पकड़ लीजिएगा। जैसे मांस मदिरा खाने वाले लोग आज प्रण करते हैं, दूसरे दिन तोड़ देते हैं। शराबी लोग आज प्रण करते हैं, दूसरे दिन तोड़ देते हैं। तो वैसे होगा। इसलिए साधना के बल पर, साधना के अनुभूति के आधार पर, भीतर में भगवत रस की उपलब्धि के आधार पर जब चरित्र बनेगा, चरित्र खिलेगा, तो फिर ये चरित्र कभी टूटेगा नहीं। ये चरित्र परम पावन बन जाएगा। तब भगवान को प्राप्ति के लिए भगवान के जैसा आप बन जाइएगा, तब भगवान आपको मिलेंगे। प्रभु के जैसा आपको बन जाना है। प्रभु के जैसा परम पवित्र, परम चैतन्य कहते हैं जो सदैव जागरूक रहे, जो सदैव होश पूर्वक जीवन जिए, जो सदैव नीर क्षीर का ज्ञान रखता हो, उसको कहते हैं परम चैतन्य। उसको कहते हैं बुद्ध, उसको कहते हैं बुद्धत्व प्राप्त होना। कि जैसे कोई कामना जागी भीतर में, उसको तुरंत पता चल गया, उसको तुरंत वहीं उसका निराकरण कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी का। और अंत में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, कण कण में निवास करने वाले परमात्मा, करुणा सागर, करुणा मूर्ति, आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीता।